गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मैं लेने जा रहा हूँ समर ट्रेनिंग प्रोजेक्ट रिपोर्ट गाइडलाइंस जो कि AKTU ने दी हुई हैं और MBA कोर्स से रिलेटेड है। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये मैंने लिया है जो AKTU का सिलेबस है। सिलेबस में जो गाइडलाइंस दी हुई हैं उनको लेके यहाँ पर समझने की हम कोशिश कर रहे हैं और मुझे लगता है कि ये स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है, एट द एंड ऑफ द सेकेंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन इट इज़ मैंडेटरी फॉर एवरी स्टूडेंट ऑफ MBA टू अंडरगो ऑन द जॉब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इन एनी मैन्युफैक्चरिंग सर्विस और फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन। The training will be of 6 to 8 weeks duration। तो ये कहते हैं कि भाई जब आपका सेकेंड सेमेस्टर पूरा हो जाएगा तो आपको एक ट्रेनिंग करनी है जिसको समर ट्रेनिंग कहेंगे, जिसको आप किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में कर सकते हैं, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में कर सकते हैं, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन में कर सकते हैं, और जो कि लगभग 6 से लेके 8 हफ्ते के ड्यूरेशन की होनी चाहिए। ओके, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। नाउ सेकंड पॉइंट क्या कहता है? सेकंड पॉइंट कहता है इसमें ड्यूरिंग द ट्रेनिंग द स्टूडेंट इज एक्सपेक्टेड टू लर्न अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन। आप ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सीखेंगे एंड एनालाइज एंड सजेस्ट द सॉल्यूशंस टू ए लाइव प्रॉब्लम। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर आप कोई एक इशू लेंगे, प्रॉब्लम लेंगे, कोई टॉपिक लेंगे जिसके बारे में आप स्टडी करेंगे और उसी के बारे में आप सॉल्यूशंस को सजेस्ट करेंगे। तो ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। ओके, द ऑब्जेक्टिव इज टू इक्विप द स्टूडेंट विद द नॉलेज ऑफ फैक्चुअल फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय देम फॉर एक्सप्लोरिंग फिजिबल सॉल्यूशंस। तो यूनिवर्सिटी चाहती है कि स्टूडेंट जब समर ट्रेनिंग करें तो वो प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करें उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और उनकी प्रॉब्लम्स को स्टडी करके अपना मैनेजरल एप्लीकेशंस लगाते हुए कुछ सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड कर पाएँ। नाउ थर्ड पॉइंट क्या कहता है? ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ट्रेनिंग द ऑर्गेनाइजेशन वेयर द स्टूडेंट इज अंडरगोइंग ट्रेनिंग विल असाइन अ प्रॉब्लम और प्रोजेक्ट टू द स्टूडेंट। तो ये गाइडलाइन कहती है कि जहाँ पर आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, समर ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो आपको एक प्रॉब्लम देगा जो कि आपको स्टडी करना है और उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है। नाउ फोर्थ पॉइंट, द स्टूडेंट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द ट्रेनिंग विल प्रेजेंट the work to faculty guide or mentor. The guide will assess the student contribution and will reward internal marks out of the 50. Thereafter, the students will submit a report to the college or institute which will form part of third semester examination and the report must be submitted by the end of October 30. तो ये कहता है कि आप अपनी एक रिपोर्ट बनाइए, रिपोर्ट अपने फैकल्टी गाइड को दिखाइए और गाइड जो है उस पे इंटरनल मार्क्स देगा। टोटल जो मार्क्स होंगे वो इंटरनल और एक्सटर्नल के मिला के होंगे और इंटरनल मार्क्स भी जो है वो जिस ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट में आप स्टडी कर रहे हैं वो आपको 50 आउट ऑफ 50 प्रोवाइड करेगा। और इसका एक टाइम पीरियड भी दिया हुआ है कि 30 अक्टूबर तक आपको MBA थर्ड सेमेस्टर करते हुए इस रिपोर्ट को सबमिट करना है। ओके, देन फिफ्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि ये बताता है कि आपको रिपोर्ट में क्या क्या लेके आना है, कैसी रिपोर्ट आपकी तैयार होगी। सो इट इज़ गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट। पूरा वीडियो देखिए और आप इसको वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और स्टूडेंट्स को भी सजेस्ट करें। ओके, थैंक यू। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो फिफ्थ पॉइंट में लिखा हुआ है, द रिपोर्ट बेस्ड ऑन ट्रेनिंग एंड प्रॉब्लम स्टडीड prepared by the student will be known as summer training project report and report will ordinarily be based on primary data। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करनी है कि आपकी रिपोर्ट प्राइमरी डेटा पर बेस्ड हो and it should reflect in depth study of a micro problem ordinary assigned by the organization। ओके, एक प्रॉब्लम की बात कर चुके हैं, उसके ऊपर स्टडी होगी एंड रेलेवेंट टेबल्स एंड बिब्लियोग्राफी शुड सपोर्ट इट। देखिए आपकी रिपोर्ट में टेबल्स, चार्ट्स आएंगे और एट द एंड बिब्लियोग्राफी आएगी। फाइन। फिर लिखा है, वन कॉम्प्रहेंसिव चैप्टर मस्ट बी इंक्लूडेड अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन वेयर द स्टूडेंट हैज अंडरगॉन ट्रेनिंग। उसके बारे में एक चैप्टर आप लाएंगे, उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूरी बातें बताएंगे and it will deal about the brief history of the organization structure,
परफॉर्मेंस, प्रोडक्ट, सर्विस एंड प्रॉब्लम फेस। दिस विल बिकम द पार्ट वन ऑफ द रिपोर्ट। तो दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पार्ट वन में अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन रहेगा एंड पार्ट टू ऑफ द रिपोर्ट विल कंटेन द स्टडी ऑफ माइक्रो रिसर्च प्रॉब्लम। ना ये कहते हैं कि द एवरेज साइज ऑफ द रिपोर्ट विल बी अबाउट 100 पेजेस। 100 पेजेस की रिपोर्ट बनेगी और फॉन्ट साइज 12 होगा, डबल स्पेसिंग की बनेगी और ये कहते हैं टू नीटली टाइप करा हुआ रिपोर्ट बनेगा। वन साइड पेज में टाइप करा जाएगा, सॉफ्ट बाउंड कॉपीज सबमिट की जाएंगी। यहाँ पर वेरी कर सकता है, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हार्ड बाउंड मांगते हैं, कुछ सॉफ्ट बाउंड मांगते हैं, तो वो आपके अपने कॉलेज में जो स्पेसिफिक गाइडलाइंस दी जाएंगी उसको प्लीज़ फॉलो कर लीजिएगा। ओके, A4 पेज पर इसको हमें टाइप करना है। फिर कहता है कि इसमें 3 सर्टिफिकेट लगेंगे रिपोर्ट में। एक तो होगा HOD का, एक होगा फैकल्टी गाइड का और एक होगा उस ऑर्गेनाइजेशन से जहां पर आपने ट्रेनिंग करी है। और ये तीनों सर्टिफिकेट आप रिपोर्ट के शुरुआत में लगाएंगे। ओके, फिर इसका एग्ज़ाम होगा 3rd सेमेस्टर में और ये 150 मार्क्स का होगा, जिसको 2 पार्ट में डिवाइड करा जाएगा। रिपोर्ट के भी मार्क्स मिलेंगे और जो आप रिपोर्ट का प्रेजेंटेशन देंगे उसके भी मार्क्स मिलेंगे। इसको इंटरनल एंड एक्सटर्नल मार्क्स में डिवाइड करा जाएगा। देन ये भी इसमें बताया गया गाइडलाइंस में कि किस तरीके से इवैल्यूएशंस होंगे, कौन से क्राइटेरिया होंगे। तो फर्स्ट बताया गया अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स विद द टॉपिक, देन अंडरस्टैंडिंग द रेलेवेंस ऑफ द टॉपिक, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, प्रेजेंटेशन एंड क्वेरी हैंडलिंग। तो इस तरीके से आपके मार्क्स को डिवाइड करा जाएगा, इन पैरामीटर्स पर मार्क्स को दिया जाएगा। देन ये कहते हैं कि भाई ये मैंडेटरी है कि आप एज ए स्टूडेंट प्रेजेंटेशन दें अपनी रिपोर्ट का टीचर्स के सामने और टीचर्स जो क्वेश्चंस पूछें उसको आप आंसर्स दें, जिसके बेसिस पे वो आपको मार्क्स देंगे। फाइन। फिर ये कहते हैं कि समर ट्रेनिंग मैनुअल जो यूनिवर्सिटी का है उसके अकॉर्डिंग आप बनाएं। तो ये इस तरीके से ये गाइडलाइंस दी हुई हैं। इसको मैंने आपको ब्रीफ में समझाने की कोशिश करी। मुझे लगता है कि ये आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। इसका से रिलेटेड एक और वीडियो भी है मेरे चैनल पे, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगा, उसको भी आप देखिएगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।